नमस्कार, टीवी9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। देखिए, रूस की सीमा पर बहुत जल्द कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और ये कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बाद इस बात की आशंका काफी ज्यादा गर्मा गई है कि क्या जब वो होगा उसके बाद विश्व युद्ध को कोई रोक नहीं पाएगा। जी हां, हम जिक्र कर रहे हैं नेटो की तरफ से अभी तक की इतिहास की हिस्ट्री की सबसे बड़ी वॉर एक्सरसाइज को अंजाम दिया जाने वाला है। और अब से ठीक 2 महीने के बाद 12 जून को यह वॉर एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी नेटो की, जिसमें नेटो के अमेरिका सहित 22 देश शामिल होने वाले। और कहां पर एक्सरसाइज होने वाली, आप जरा इसे गौर करिए। टाइमिंग तो आपको पता है, बेहद ही ये टाइमिंग हम देख रहे हैं कितनी विध्वंसक है। और ये एक्सरसाइज होगी ठीक रूस की सीमा पर। फिनलैंड और तमाम वो देश जो कि एकदम रूस के साथ सटे हुए हैं। अब इस पर बात करने के लिए कि क्या वर्ल्ड वॉर की तारीख फिक्स हो गई है, 12 जून वो तारीख है, या 12 जून के बाद कुछ ऐसा हो सकता है जिस बात को लेकर खतरा महसूस किया जा रहा है। हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं, मैं सबसे पहले उनसे आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ आज इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं मेजर जनरल राजन कोचर सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट, और साथ ही मेरे साथ शामिल हो रहे हैं ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेजर जनरल राजन कोचर सर, पहला सवाल मेरा आपसे यही है, 12 जून की तारीख और एकदम सीमा रूस की, आप कैसे देख रहे हैं इसको, इस डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं और क्या हो सकता है इसके बाद? देखिए, इसमें कुछ खास बातें सामने आ रही हैं स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली बात ये है कि जिस टाइप का इक्विपमेंट ये इस एक्सरसाइज में ला रहे हैं, ये पूरा स्टेट ऑफ द आर्ट, और जो भी यूनाइटेड स्टेट्स और ये जो 22 देश हैं, जो इनके पास जितना भी आधुनिक वेपनरी, स्पेशली एयर पावर को लेके अगर आप चलें, और टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट और टाइप ऑफ आपके ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी इस एक्सरसाइज में आ रहे हैं। और ये एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की भी इसमें प्रैक्टिस की जाएगी, फ्रीक्वेंसी मैचिंग की प्रैक्टिस की जाएगी। सो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट है। और अगर आप इसकी लोकेशन देखें, ये लोकेशन है ईस्टर्न रशिया, और जो ईस्टर्न रशिया का जो बाल्टिक रीजन है, स्पेशली फिनलैंड को अभी नेटो में आने के बाद ये इस एरिया से एक्सरसाइज होने वाली है। और ये पूरा डायरेक्टली रशिया को इम्पैक्ट करती है, क्योंकि अगर नेटो रशिया को अटैक अगर करना चाहेगा तो इसी एरिया से आएगा वो। तो इसीलिए ये अहमियत रखता है। और आप जैसे बता रहे हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की पॉसिबिलिटीज, हम इसको रूल आउट नहीं कर सकते इस स्टेज पर। रूल आउट नहीं कर सकते, ये सर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, मेरा सवाल आपसे है, ये जो वॉर एक्सरसाइज हो रही है और इतिहास की सबसे बड़ी नेटो ये वॉर एक्सरसाइज कर रहा है और ठीक रूस की सीमा पर कर रहा है, इस वक्त पहले से ही रूस नेटो से खार खाए बैठा हुआ है, क्या इसे अवॉइड नहीं किया जा सकता था? क्या ये वॉर एक्सरसाइज किसी और जगह पर नहीं हो सकती है? और अब जब यहां पर हो रही है तो इसका क्या रिपरकशंस आप देख रहे हैं, क्या परिणाम आप देख रहे हैं? देखिए करुणा, ये बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। इस एक्सरसाइज के द्वारा नेटो रूस को दिखाना चाहता है कि नेटो के जितने एसेट्स हैं, चाहे वो ज़मीन पर हो या हवा में हो, खासतौर से नेटो के जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है वो बहुत ही मॉडर्न, एडवांस और कोहेरेंट है, यानी युद्ध के मैदान में वो एक साथ मिलकर लड़ाई कर सकते हैं। हाँ, करुणा, आपने पूछा क्या क्या इसको अवॉइड कर सकते थे? मेरे ख्याल से वही खास बात है। नेटो इस वक्त रूस को दबाना चाहता है, डराना चाहता है, धमकाना चाहता है। नेटो रूस को ये दिखाना चाहता है कि नेटो जो है यूक्रेन की मदद के लिए किस हद तक सामने आ सकता है। हाँ, इस एक्सरसाइज के दौरान करुणा, एक बहुत बड़ी चीज़ ये होगी कि आज की तारीख में नेटो के जैसे अभी 22 देश इस्तेमाल हो रहे हैं, 30-31 हो गए हैं। इन सब देशों इस एक्सरसाइज में 22 देश हैं जो कि शामिल हैं। तो करुणा, मैं एयरफोर्स में था। इन 22 देशों में एक दुविधा ये है कि हर देश का अपना जो एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन है वो अलग अलग है। तो इस एक्सरसाइज के दौरान इस पे अहमियत दी जाएगी कि नेटो अपना एक कॉमन, बृहद, विहंगम एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन बनाए और ये तय करे कि अगर कभी भविष्य में युद्ध हुआ और रूस ने किसी भी नेटो देश पर, एस्टोनिया, लैटविया, पोलैंड एकदम बॉर्डर पे हैं, अब फिनलैंड भी बॉर्डर पर है, इन पर अगर रूस ने हमला किया तो नेटो देश कैसे एक साथ अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल करेंगे रूस को पीछे बैकफुट पर धकेलने के लिए। ठीक है, लेकिन राजन कोचर सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि बकायदा सुनियोजित तरीके से पूरे कैलकुलेशन के साथ
जो बाइडेन ने, नेटो ने इस स्क्रिप्ट को लिखा, फिनलैंड को शामिल करा लिया गया है, यूक्रेन को लेकर भरोसा जताया जा रहा है कि बहुत जल्द वो भी नेटो का हिस्सा होगा। फिनलैंड को शामिल कराना, वॉर एक्सरसाइज होना, 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। रशिया किस तरह से इंगेज है यूक्रेन वॉर में, और जाहिर सी बात है कि हथियारों के मामले में, सैन्य ताकत के मामले में उसको डेंट लगा है। क्या इसका फायदा इस वॉर एक्सरसाइज के दौरान या फिर इसके बाद नेटो की तरफ से किसी भी तरह से रूस के खिलाफ किसी एग्रेशन के जरिए हो सकता है, आपको लग रहा है? देखिए, ये एक आपको समझना पड़ेगा कि यूक्रेन की लड़ाई जो हो रही है किस लिए हो रही है, रशिया को वीक करने के लिए। और जो अभी हम 1 साल से ऊपर हो गए इस लड़ाई को होते, और हमने देखा है कि सैंक्शंस भी लगे हैं और रशिया का काफ़ी एक्सपेंडिचर हुआ है, जो लॉस ऑफ लाइफ्स हुए, तो रशियन आर्मी वीकन हुई है। और ये इसमें एक फैक्ट है, इसमें हमको इस चीज़ को मानना पड़ेगा। तो इसीलिए अभी ये जो नेटो है, ये इसका भी ये मकसद है कि रशिया को और हम कैसे वीकन कर सकते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज हो रही है, ये एक रशिया को एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का भी तरीका है कि रशिया को इंटिमिडेट करना और रशिया को प्रोवोक करना। अच्छा, हो सकता है कि रशिया ऐसा कोई कदम उठा ले ये प्रोवोकेशन से कि जो नेटो को, जिससे एक्चुअली वजह मिल जाती यूक्रेन के अंदर आने के लिए। तो ये जो सर आप कदम की बात बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए खतरा सर था, फिनलैंड स्वीडन को इसी बात का खतरा था कि अगला अटैक इन पर हो सकता है। तो क्या ये प्रोवोकेशन रशिया को की तरफ से कोई भी ऐसा कदम हो सकता है कि फिनलैंड पर या फिर पोलैंड पर, क्योंकि उस पर भी एक खतरा है, पोलैंड पर किसी तरह से कोई अटैक या फिर वहां पर कोई ऑपरेशन रूस की तरफ से छिड़ दिया जाए? करुणा, मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही शानदार सवाल आपने पूछा है। लेकिन पुतिन की डिफिकल्टी क्या है, क्रेमलिन की दुविधा आज की तारीख में ये है कि रूस के पास अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद कम पड़ता जा रहा है। रूस ने अपना सारा गोला बारूद और रिसोर्सेज जो हैं, फौजी ताकत, 3 लाख नए रिक्रूट उन्होंने भर्ती किए हैं, इन सबको उन्होंने यूक्रेन में ही लगा दिया है। इसके बाद शायद पुतिन के पास एक और फ्रंट, चाहे वो फिनलैंड की तरफ हो, पुतिन के पास इतना एक्स्ट्रा रिसोर्सेज यानी स्ट्रैटेजिक रिजर्व जिसको हम बोलते हैं, वो शायद ना हो। इसीलिए पुतिन ध्यान रखेंगे कि जब तक वो यूक्रेन का युद्ध जीत नहीं जाते, तब तक एक और नया फ्रंट ना खुल जाए। जी, और देखिए राजन कोचर सर, अब एक बार फिर से वही बात सामने आ रही है, क्योंकि चाहे जो पुतिन के राइट हैंड माने जाते हैं, जो ब्रेन कहे जाते हैं, अलेक्जेंडर दोगिन, मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ, या फिर खुद पुतिन की बात हो, उनकी तरफ से इस बात को बार बार रखा गया कि अगर रशिया के अस्तित्व पर आता है तो फिर तो आप ये मान के चलिए बड़ा विध्वंस होगा, न्यूक्लियर अटैक होगा, इसको हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं। तो अगर इतना सब कुछ होगा, अगर पूरी तरह से चारों तरफ से रशिया को घेरने की नेटो कोशिश करेगा, तो फिर अल्टीमेट कदम आप क्या देख रहे हैं, अल्टीमेट आप इसका रिजल्ट क्या देख रहे हैं? ये वाइंड अप करने के लिए मैंने आपसे सवाल पूछा। देखिए, अल्टीमेट जो भी होता है, जो लास्ट वॉर एफर्ट होता है, उसमें आपका न्यूक्लियर डायमेंशन आता है। बिकॉज जो देश अगर एक कन्वेंशनल तरीके से लड़ाई को नहीं जीत पाता है, तो उसके पास एक लास्ट ऑप्शन होता है कि वो अपना न्यूक्लियर आर्सेनल को एक्टिवेट करे। तो इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि अगर कन्वेंशनल वॉर में रशिया अपनी कामयाबी, जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, अगर वो ऑब्जेक्टिव्स उसके हासिल नहीं होते हैं, तो और अगर उसके ऊपर ऐसा कोई अटैक आता है उसकी सॉवरेनिटी के ऊपर, तो मुझे कोई शक नहीं है कि न्यूक्लियर जो वॉर है वो छिड़ सकती है। सर बहुत क्विक कमेंट, क्योंकि ये मेरे दिमाग में बात आई है, यूक्रेन में किस तरह से रशिया लगातार आगे बढ़ रहा है और वहाँ पर एक बड़ा हिस्सा है जिस पर कब्जा किया गया है। कहीं ये स्ट्रेटेजी ऐसी तो नहीं है कि नेटो भी इस बात को देख रहा है कि इतनी आपने आर्म सप्लाई कर दी, उसके बावजूद वो रिजल्ट नेटो को नजर नहीं आ रहा जो होना चाहिए था। तो फिनलैंड की तरफ उस बॉर्डर पर एंगेज करके अगर रूस अपनी फोर्सेस को या फिर अपने हथियारों को डाइवर्ट करता है, सैन्य ताकत को उधर डाइवर्ट करता है, तो इसका फायदा यूक्रेन फ्रंट की तरफ मिल सकता है। देखिए करुणा, फौज में एक चीज हमें सिखाते हैं, सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम। पुतिन ने सिर्फ क्या किया है कि यूक्रेन को जीतना है, और उन्होंने मेंटेन क्या करना है कि यूक्रेन को जीतना है। इस वक्त वो अगर अपने एम से भटक कर फिनलैंड की तरफ देखेंगे, अपनी थोड़ी बहुत जो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज हैं, मजबूर किया जा रहा है ना, देखें पुतिन। आपने सही सवाल पूछा, लेकिन पुतिन जानते हैं और वो
पश्चिमी देशों के इस चारे को बाइट नहीं करेंगे, वो यूक्रेन की तरफ अपनी फौजों को अन्यथा व्यर्थ नहीं जाने देंगे। वो उन फौजों को यूक्रेन में लगाएंगे ताकि वो कीव की तरफ आगे कूच कर सके, कीव पर कब्जा कर सके। वही उनका इस युद्ध में पुतिन का स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है। बिल्कुल सर, तो देखना ये होगा कि ये जो वॉर एक्सरसाइज होने वाली है, नेटो एक तरह से चैलेंज करता हुआ डायरेक्टली पुतिन को नजर आ रहा है। 12 जून से इसकी शुरुआत होगी और ठीक सीमा पर बैठकर जब ललकारा जाएगा नेटो की तरफ से, तो क्या काउंटर जवाब, क्या काउंटर रिएक्शन सर देते हैं पुतिन, नेटो कंट्रीज को इस पर सबकी नजर होगी। अभी के लिए सर आप दोनों का, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर आपका और मेजर जनरल राजन कोचर सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए।